हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ क्यूबी कोर और ESX के लिए बिल्कुल नई हाउसिंग स्क्रिप्ट जिसका नाम है कजार हाउसिंग। ये स्क्रिप्ट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे एंड आपने इस स्क्रिप्ट को कई सारे सर्वर्स में देखा होगा, बट इस वीडियो में आपको इन डेप्थ बताने वाले स्क्रिप्ट में हमें क्या क्या मिलता है एंड इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र पे एंड अगर आपको ये स्क्रिप्ट बाय करनी है आपको ये बाय करनी पड़ेगी इस लिंक पे जाके। एंड ये स्क्रिप्ट फ्री नहीं है, पहले आपको बता दूं, एंड आपको ये फ्री में कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो अगर आप बाय करते हो तो ये है कुछ 70 यूरो की। एंड यहाँ पे आपको पिन कमेंट में एक कोड मिलेगा जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। बट अगर आपको बाय करनी है ये वीडियो पूरी एक बार देख लेना। सो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, पर वो फीचर्स मैं आपको सारे वीडियो में दिखा दूंगा। मोस्टली मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। सो अगर आप इसको बाय कर लेते हो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी मिलती है। सो अगर बाय करते हो तो आपको इस लिंक पे जाना है, ये की मास्टर्स। जैसे ही आप बाय करते हो ये आपको आपके की मास्टर पे इमीडिएटली मिल जाएगी एंड आपको वहीं से स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा कुछ एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर होंगे दो फोल्डर, एक होगा एसक्यूएल का और एक होगा हाउसिंग का। सो आपको इन दोनों मतलब आपको ये हाउसिंग वाला जो फोल्डर है इसका एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपके सर्वर के अंदर। सो मैंने यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं इस एसक्यूएल फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। सो यहाँ पे मैंने इसको किया ओपन। बट एग्जीक्यूट करने से पहले याद रखना कि जो पुराने टेबल्स हैं जो हमारे पास हैं प्लेयर हाउसेज वाले और हाउस लोकेशन वाले, ये आपको डिलीट करने पड़ेंगे। इनको डिलीट करने का कमांड आपको यहीं पे मिल जाएगा जो है ड्रॉप टेबल कमांड, जिससे हमारे टेबल रिमूव हो जाते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बट याद रखना अपने जो आपका जो डेटाबेस है आपको उसी में करना है। सो मेरा ये वाला डेटाबेस है। सो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया एंड अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये जो दो टेबल थे ये यहाँ से डिलीट हो गए एंड इसके बाद मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, न्यू टेबल्स क्रिएट यहाँ पे हो गए। हमारा एसक्यूएल का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ एंड इसके अब थोड़ा आगे आता हूँ। यहाँ पे बोल रखा है ए सिंक वगैरह वगैरह, पर वो ए सिंक की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑक्स माईसीक्वल है जो ऑटोमेटिकली सब सेटअप कर देता है। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि इसको अब रन कर लेगा। हमें एक दो स्क्रिप्ट और चाहिए जैसे शेल्स, जो हाउसिंग का जो हमारे इंटीरियर होता है वो शेल्स होते हैं एंड इसके अलावा एक दो चीज़ें और। तो आप हमें ये भी डाउनलोड कर लेनी है, इनका लिंक में यहीं पे दिया हुआ है। तो मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो स्टार्ट डाउनलोड एंड इसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ है मेटालिब्स, इसको भी डाउनलोड करना है मेरे को। जो पहले वाली स्क्रिप्ट है इसको, इन सब को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है हमारे उसी फोल्डर में। ये दूसरी वाली फाइल, सो मैंने ये दो डाउनलोड कर लिया है। इसके अलावा ये बोलता है पॉलीजोन, ये हमें पहले मिलता है एंड इंटरैक्ट साउंड ये भी हमें सर्वर के अंदर मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आ रखा है हमें रॉबरी के लिए, मतलब यहाँ पे हमें हाउस रॉबरी भी मिलती है। सो अगर आपको वो एक्टिवेट करना है वो सारा सिस्टम तो आपको उसके लिए स्किल बार और लॉक पिक ये जो स्क्रिप्ट लगेंगी। पर यहाँ पे मैं अभी रॉबरीज के साइड नहीं जा रहा, मैं मेनली हाउस क्रिएशन हाउसिंग के फीचर्स में जा रहा हूँ। रॉबरी एक बार साइड पर रखते हैं। सो अगर आपको डालनी है तो आप ये डाल लो, ईजी है। एंड ये बस आपको इसको ओपन करना है एंड आपको इसको डाल देना है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिया हुआ है कैसा वर्क करता है। तो एक बार इन तीनों टैब्स को मैं बंद कर लेता हूँ एंड इसके बाद आ जाता है सर्वर CFG वाला पार्ट। अब आपको इन स्क्रिप्ट को कैसे रन करना है। सो मैं भी यहाँ पे सर्वर CFG एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद स्टैंड अलोन के नीचे हमें ये सारी फाइल्स रन कर लेनी। तो स्टैंड अलोन के नीचे भी नहीं, हम यहाँ पे भी इनको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। तो यहाँ पे पॉलीजोन यहाँ पे पहले से ही हमारे पास, तो इसको हटा देता हूँ। मेटालिप्स मैंने अभी डाला, इंटरैक्ट साउंड पहले से, ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 स्क्रिप्ट डाली और इन 3 स्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे रन करना है। तो मैंने इसको कर दिया, इसको मैं करता हूँ क्लोज। इसके बाद आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पे इसने दिया एंटी चीट के लिए, एंटी चीट वाला भी एक बार साइड पर रखते हैं। ये बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेंगे। अब आ जाती है स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। रिसोर्सेज में गया हाउसिंग, QS हाउसिंग कॉन्फ़िग।
सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िग है, बिकॉज यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो कोड है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड ये विजिबल नहीं है, आप इसको नहीं देख सकते। बट अगर आपको इसके कुछ सर्वर साइड या क्लाइंट साइड में डालना है, आप यहीं से इसमें ऐड कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले मैं चलता हूँ कॉन्फ़िग में, एंड कॉन्फ़िग में जाते ही यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मेरे को बोलता है इनेबल वीड। अब वीड इनेबल मैं कर सकता हूँ, बट वीड के लिए मेरे को एक और स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी जो है इसकी डीएलसी है। डीएलसी हमें इन्हीं के स्टोर पे मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है, पर मैं ये अभी नहीं डाल रहा, इसको बाद में रखते हैं। इसके बाद ये पूछता है रिमूव रेन, तो यहाँ पे हम रेन रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे ट्रू है, और हमारी जो क्यूबी कोर में जो स्क्रिप्ट है वेदर वाली वो है ये क्यूबी वेदर सिंक, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद रियल एस्टेट कमांड्स वगैरह ठीक है, और चलते थोड़ा और नीचे। पुलिस जो अभी सारा रॉबरी वाला सिस्टम आ गया, एंड यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे मतलब ये है कि आपको मोस्टली चीज़ कस्टमाइज, मोस्टली आप जो चीज़ें हैं नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो इसकी कॉन्फ़िग से ही। और फ़ोन कज़ार फ़ोन, इसका हमें फ़ोन भी मिलता है, पर वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, वो भी मेरे पास पड़ा है एंड उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप उस वीडियो का ज़रा वेट करना। और इसके आगे हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें आ जाते हैं कि मेन्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस डालने हैं। तो यहाँ से आप मैनुअली इनको फॉल्स भी कर सकते हो, आपको कि क्या ऑप्शन नहीं रखना है, क्या रखना है वो सारे। इसके अलावा जो जो कमांड्स हैं यहाँ पे वो दे दिए, कमांड्स का हेल्प टेक्स्ट, और यहाँ पे विजुअल्स। अब विजुअल्स में क्या है, यहाँ पे आप नोटिफाई ऑन भी कर सकते हो, एंड आपकी कोई भी स्क्रिप्ट है नोटिफिकेशन की, आप वो यहाँ पे उसका सिर्फ ट्रिगर यहाँ पे डाल सकते हो, सिंपल। मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। एंड थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है स्टैश। स्टैश मतलब हाउस इन्वेंट्री जो होगी। सो यहाँ पे मैं क्यूबी कर देता हूँ, और यहाँ पे एडवांस स्टैश है, तो इसको मैं अभी डिसेबल रहने देता हूँ, जो है वैसे का वैसे ठीक है। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं टीयर्स। अब टीयर वाइज यहाँ पे हमें इसमें हाउस इन्वेंट्री मिलती है, जैसे 15 to 9, अगर 15 है और 99 है तो हमें ऐसी मिलेगी। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी कोई टच नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आते हैं वार्डरोब, तो वार्डरोब भी यहाँ पे क्यूबी डाल देता हूँ। और लॉग आउट है हमारे यहाँ भी क्यूबी, ये मैं क्यूबी में कर रहा हूँ तभी मैं क्यूबी डाल रहा हूँ, ESX होता मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डिबग मोड वगैरह वगैरह ट्रू है, और ये हो गया हमारा डन। यहाँ से हमारा काम हो गया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे कॉन्फ़िग फ्रेमवर्क में आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पे आके मैं एक बार फ्रेमवर्क चेंज कर देता हूँ क्यूबी कोर, और कस्टम फ्रेमवर्क है अगर आपका तो आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हो, और उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे डाल सकते हो। सो ESX कॉन्फ़िग यहाँ पे मैं टच नहीं करूँगा, बिकॉज ये ESX का है, मेरे को आ जाना है क्यूबी में। सो क्यूबी है ये, और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली डला डला है जैसे है, मेरे को यहाँ पे भी कुछ टच नहीं करना। तो अब यहाँ पे आ जाता, तो ये क्या कहता है कि आपको सिलेक्ट करने, सब मैंने कर लिया। वेदर सिंक ये भी मैंने कर लिया। अब क्यूबी स्पॉन, अब जब हम स्पॉन करते तो हमें हमारे घर पे स्पॉन करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी क्यूबी स्पॉन में जाके। तो हमें मिलता है क्यूबी में, एंड यहाँ पे स्पॉन, यहाँ पे हम स्पॉन पे आ गए, एंड क्लाइंट में आके हमें ये ट्रिगर सर्च करना है। यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, मेरे को यहाँ पे मिल गया, एंड वहाँ पे जाके मेरे को इससे रिप्लेस कर देना है, सिंपल। इसको मैंने इतना सेव किया, इसके बाद कह रहे 188 पे आ जाओ, तो यहाँ पे मैं फिर ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, एंड यहाँ पे मेरे को ये मिला, और मैं इससे अब यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देता हूँ। बहुत मिनिमल चेंजेस हमें करने अपनी सारी स्क्रिप्ट में, और ये स्क्रिप्ट हमारी जो हाउसिंग वाली है ये चल जाएगी आसानी से। अब मेरे को जाना है इसके सर्वर साइड पे, तो यहाँ पे आ गया मैं, सर्वर डॉट लुआ, और इसको ओपन की, इसको कॉपी किया, और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। स्पॉन वाला काम हमारा ख़त्म। अब आ जाते हैं गैराज। अब गैराज ये है कि अगर आपने कोई घर खरीदा तो उसके सामने ही आपको एक गैराज भी चाहिए। सो वो गैराज के लिए आपको यहाँ पे अपने क्यूबी गैराजेस में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्यूबी गैराजेस पे आ जाता हूँ पहले। इसके बाद
ये जो मॉडिफिकेशन है क्लाइंट और मेन लुआ। ओके, मेन लुआ पे आया मैं। अब वहाँ पे मेरे को ये चीज़ सर्च करनी है। तो यहाँ पे मेरे को मिला और ये पूरा जो फंक्शन है यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद मेरे को सर्वर साइड में आ जाना है और वहाँ पे भी मेरे को कुछ चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने ये चेंज किया। एक बार आप एक बार वेरीफाई भी कर लेना कि आप क्या चीज़ चेंज कर रहे हो। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ चीज़ ब्रेक हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद चेक ओनरशिप। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और यहाँ से कॉपी पेस्ट, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हो चुका है हमारा गैराजेस वाला भी काम। अगर आप दूसरा गैराज यूज़ करते हो जो है एक रेडियल मेन्यू वाला, सो उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाले चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको इस गैराज के बारे में नहीं पता तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। जो फ्री स्क्रिप्ट्स हैं मैं वो भी कवर करने वाला हूँ, ये नहीं कि सिर्फ पेड स्क्रिप्ट्स ही अब मैं कवर करने वाला हूँ। इसके बाद ये स्टैश वाला एरिया आ जाता है। तो स्टैश वाला मैंने पहले ही क्यूबी कर दिया है, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे टीयर वाइज जो है साइज, जो इन्वेंट्री साइज है वो है यहाँ पे। इसके बाद वार्डरोब वो भी कर दिया मैंने, लॉग आउट वो भी कर दिया मैंने, क्रिएशन ऑफ हाउसेस ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई और जॉब डालनी है तो आप वो जॉब यहाँ से डाल सकते हो। मतलब आपको फॉर एग्जांपल पुलिस को ऑप्शन देना है कि क्रिएट हाउस का, तो वहाँ पे पुलिस के आगे आप ट्रू कर दो एंड वो हो जाएगा सेटअप। इसके अलावा आप और शेल्स भी डाल सकते हो। काफ़ी सारे पेड शेल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, पर मैं अभी फ्री वाले यूज़ कर रहा हूँ जो इसके साथ मेरे को मिले हैं। तो यहाँ पे और मैं अब और चेंजेस नहीं, बस ये यहाँ पे लास्ट आ जाता है वेब हुक। अब वेब हुक का क्या, अगर आपको चाहिए लॉग्स की किसने क्या घर बनाया, कितने में बनाया, कितने एरिया में बनाया, आपको वो सब के लॉग्स चाहिए तो आप वो भी सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाना है आपको स्क्रिप्ट के अंदर एंड कॉन्फिग डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे वेब हुक के लिंक्स है, आपको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने लिंक से। तो एक बार मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं आ गया यहाँ पे और आपको बस एक चैनल क्रिएट करना है, इंटीग्रेशन में जाना है, वेब हुक क्रिएट कर लेना है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। आप इनको अलग अलग भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप सेम भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, डन, ये भी हो गया। तो अब हमें लॉग्स भी मिल जाएंगे। तो यही सब था इस स्क्रिप्ट में। अब बारी आ जाती है स्क्रिप्ट को रन करने की। तो अब मैं मतलब स्क्रिप्ट को नहीं, सर्वर को रन करने की। तो मैं सर्वर रन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं कर लेता हूँ कनेक्ट एंड यहाँ से लोकल होस्ट। सो यहाँ पे मैं सर्वर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ किसी घर के आसपास जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा घर है, तो मैं यहीं पे चलता हूँ। तो ये वाला घर है जिसको मैं अब क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास जॉब होनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको जॉब दिखाता हूँ मेरे पास क्या है। सिविलियन की सेट जॉब करता हूँ। अब मैं आपको जॉब करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रियल एस्टेट की जॉब आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे गेट के बाहर जाता हूँ और F6 करूँगा तो मेरे लिए ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्रिएट गैराज करूँगा, मतलब क्रिएट हाउस करूँगा। इसका प्राइस डाल दूँगा फॉर एग्जांपल 500। बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्या ये MLO है? सो यहाँ पे अगर आप कोई MLO डालते हो तो आप उसको भी एक एज अ हाउस क्रिएट कर सकते हो, उसमें लॉक लगा सकते हो, वो सब भी हमें यहाँ पे मिलता है। पर ये हाउस नहीं, मतलब ये MLO नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ इसकी जो शेल है उसको हमें कहाँ पे रखना है। तो इसको आप नीचे रखो, आप अपने हिसाब से देखो कि वो पानी वाले एरिया में ना चला जाए। तो यहाँ पे मैं कर दूँ एंड कैप्स लॉक से आप शेल चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे माइकल वाला डाल दूँगा अगर मेरे को मिलता है तो। मेरे हिसाब से यही है, थोड़ा जूम करके देखता हूँ। हाँ, तो ये वाला है माइकल वाला घर। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ पे एंटर, डन। अब आ जाता है बाउंड्री। तो घर की बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर अंदर मैं अपना
यहाँ पे डेकोरेशंस कर सकता हूँ। तो मैं बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से। यहाँ पे मेरे को मार्कर यहाँ पे लगाने हैं। पॉइंटर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये बाउंड्री क्रिएट हो रही है। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने रफली एक ये घर के आसपास ये बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। एंड क्रिएट करते मेरे को एस्केप प्रेस करने एक बार, तो यहाँ पे ये घर बन गया। अब इसको एक बार विज़िट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे घर के अंदर आ गया। यहाँ पे मेरे पास 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद मेरे को बाहर आना पड़ेगा। तो सब मेरे हिसाब से ठीक है। तो एक बार बाहर आ जाता हूँ एंड इसके बाद मैं ये हाउस आपको परचेज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ जी व्यू हाउस एंड इसके बाद ये एग्रीमेंट है। तो मैंने 500 का क्रिएट किया। उसके बाद ये सारी फ़ीस वगैरह ये सारा आप कॉन्फिग से सेट कर सकते हो, आपको कितने % फ़ीस रखनी है। एंड बाय द हाउस मैंने परचेज़ कर लिया। अब मैं इसको एंटर करूँगा। अभी मेरा घर है एंड यहाँ से मेरे पास कैमरा का ऑप्शन आ जाता है एंड बाकी ऑप्शन आ जाते हैं रिमूव कीज़। एंड ये मेन्यू भी आप सारी इसके कॉन्फिग से चेंज कर सकते हो। अगर आपको करना है इसमें कुछ फीचर्स डालने हैं या हटाने हैं, वो सारे आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंटीरियर डाल के दिखा देता हूँ कैसे डलता है। मैं आऊँगा डेकोरेट पे एंड ये आगे मैं डेकोरेट मेन्यू पे। यहाँ पे इसमें एक सॉन्ग भी चलता है, वो बहुत मीडियम सा एंड प्यारा सा सॉन्ग है। आप सुनते सुनते इसको डेकोरेट आराम से कर लो। तो मैं जाऊँगा बेडरूम, यहाँ पे आपको आइटम पे क्लिक करना है एंड वो वाले सारी आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये लिविंग रूम है। तो यहाँ पे मैं एक सोफ़ा डाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं छोटा वाला सोफ़ा कोई ये, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। ये सोफ़े को मैं होल्ड करूँगा यहाँ से एंड मेरे को उसको जहाँ लगाना है मैं वहाँ लगा दूँगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है कि हवा में अब ठीक है। करने के बाद मेरे को बस एंटर प्रेस करना है और यस, इसकी पेमेंट कट गई। अगर आपके इंटीरियर वापस बेचना है तो आप वो भी बेच सकते हो, इसको चेंज करना है। एंड अगर आप बेचोगे तो ये हाफ प्राइस पे सेल होगा और आपको डिलीट करना है तो आप वो भी इसको डिलीट इजीली कर सकते हो। अब मैं इसमें अपने हाउस में इन्वेंट्री क्रिएट कर लेता हूँ कि मेरे को अपनी इन्वेंट्री का रखनी है। तो मेरे को यहाँ पे आना है और सेट इन्वेंट्री। मेरे को जहाँ इन्वेंट्री लोकेशन रखनी है मैं वहाँ जाऊँगा और ई प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टैश आ गया। सेम वार्डरोब के लिए भी मेरे को यहाँ पे आना है ऑप्शन पे और मैं शायद इधर आके वार्डरोब सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे ये भी कर लिया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लॉग आउट लोकेशन भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ और गैराज क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आके गैराज क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और ऐड गैराज और मैंने यहाँ पे गैराज क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आप अपनी व्हीकल स्टोर भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। अब यही था इसमें मेनली। इसके अलावा हमें यहाँ पे हाउस रॉबरी मिलती है, तो वो तो आपको सेम ही है जो बाकी स्क्रिप्ट में होता है। नॉर्मल होता है कि घर के अंदर लॉक पिक करो एंड वहाँ पे सामान आप जाके ढूंढो। तो उसमें कुछ ज़्यादा दिखाने वाला था नहीं। एंड इसके अलावा कोई और ऑप्शन है हो तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर डोर लॉक आप कर सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को चाबियाँ दे सकते हो घर की, इन्वाइट कर सकते हो और इस घर को आप सेल भी कर सकते हो। मैं इसको वापस सेल कर देता हूँ, सबमिट। और ये घर मैंने बेच दिया हाफ प्राइस पे। तो मेरे को ये घर वापस ख़रीदने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया।
दोस्तों यही था इस स्क्रिप्ट में। एंड यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है कि आप यहाँ पे इस घर का एरिया डिसाइड कर सकते हो, आपको कहाँ तक इस घर की प्रॉपर्टी रखनी है, एंड उसके अंदर आप बाकी डेकोरेशंस लगा सकते हो। सो वही है इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। एंड ये स्क्रिप्ट बहुत मतलब स्टेबल है, इसमें कोई ज़्यादा बग वगैरह भी नहीं है। बग ज़्यादा भी क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे अभी बग्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। एंड अपडेट्स इसके रेगुलरली पुश हो रहे हैं। एंड अगर आप ये स्क्रिप्ट परचेज़ करते हो आपको वो सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। आपको बस इस इनके डेवलपर के डिस्कॉर्ड पे जाना है एंड वहाँ पे आपको इनके अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। सो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।